गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट 2.6 वर्ल्ड हेरिटेज इस लेसन की जो रिमेनिंग हमारी एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इट इज़ ऑन पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पर ध्यान से देखो। एक्टिविटी नंबर 6। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करें। Read the following duties towards preservation of any historical site and make sentences about each of our duties। या ऐतिहासिक स्थल दिए हैं, उनका प्रिजर्वेशन मतलब संरक्षण के बारे में डूज डोंट जैसी बातें दी गई है, तो उसके बारे में हमें उसके सामने सेंटेंस बनाना है। क्या ऐतिहासिक स्थल के प्रति हमारी ड्यूटीज़, हमारी जिम्मेदारी या फर्ज क्या होते हैं, इसके बारे में दिया है। हमें सिर्फ वह सेंटेंस बनाकर लिखना है। जैसा इम्पेरेटिव सेंटेंस है ऑर्डर के रूप में, तो हमें सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस जैसा लिखना है। फॉर एग्जांपल, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या ऐतिहासिक स्थल पर ऐसे सूचना है, ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, कानून नियम का पालन करें, जैसे इसे सेंटेंस बना के दिया है। विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। जो ऐतिहासिक स्थल का जो एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार है, वह जो सूचना दी गई, पर्यटक जो लोग हैं, विजिटर्स है, यात्री है, उनका सूचना का पालन करना जरूरी है। रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करना जरूरी। सेंटेंस बनाए तो बार बार इधर विजिटर्स नहीं लिखना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस वी मस्ट से। हर एक सेंटेंस स्टार्ट करेंगे वी मस्ट है। जैसा फॉर एग्जांपल, मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। वी मस्ट मेंटेन, यम स्मॉल आ जाएगा, वी मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। ये सेंटेंस इस तरह से सेंटेंस बनाए, वी मस्ट से स्टार्ट करना है हर एक। जैसा सेकंड, वी मस्ट मेंटेन क्लीननेस, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। जिस थर्ड, वी मस्ट यूज डस्टबिन्स एंड गार्बेज बैग्स, हमें कूड़ादान, कचरे की थैलियाँ का वापर करना है। वी मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस, वी मस्ट ऑब्जर्व साइलेंस हियर, यह हमें शांति बनाए रखना है। मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी, सेंटेंस बनाना है, वी मस्ट मेंटेन एनवायरमेंटल सेफ्टी, पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखनी है। प्रोटेक्ट अवर कंट्रीज हिस्ट्री या हेरिटेज, वी मस्ट प्रोटेक्ट, या इट इज़ और ड्यूटी ऐसा भी स्टार्ट कर सकते। वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर कंट्रीज हिस्ट्री एंड हेरिटेज। इसी तरह से एक सेंटेंस बना के लिखने हैं नोटबुक में। एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट 7। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू शो हाउ एनी साइट्स ऑफ एनी कंट्री कैन बिकम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसी भी देश का कोई भी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बन सकता है, विश्व विरासत स्थल कब बन सकता है, कौन सी प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। लेसन में हमें सब प्रक्रिया प्रोसेस दी है, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, उचित क्रम से लिखने हैं। तो यह 5 क्रम दिए हैं। 5 क्रम में जंबल ऑर्डर में है, अनुचित क्रम है, तो हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करने। जैसा टेक एन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब कंप्लीट लिस्ट। तो तीसरा सेंटेंस फर्स्ट जगह लिखना है। फॉर एग्जांपल, थर्ड सेंटेंस है, इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ साइट फॉर द नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का पहला पॉइंट इधर आएगा। दूसरे ऑर्डर पर आएगा फर्स्ट सेंटेंस, इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ द साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट। जो टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, अस्थायी सूची में नाम होना चाहिए। थर्ड पे लिखना है सेंटेंस नंबर 5, जैसा रिव्यू ऑफ द फाइल, फाइल की समीक्षा।
और आगे के क्रम में लिखना है या चौथा सेंटेंस लिखना है डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का डिसीजन जो निर्णय है वह सेंटेंस लिखना है। और एक बॉक्स हमें यह खुद कर लेना है और उसमें 2 नंबर का पॉइंट लिखना है नेम ऑफ द साइट इज़ इंस्क्राइब्ड वाला। इंस्क्राइब मतलब रिटन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इसी तरह से फ्लो चार्ट कंप्लीट करना या से सिलेक्ट करके। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी 8 में दिया है मैचिंग करना है। मैच द पेयर्स टू डिफाइन रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रोल्स, भूमिकाएं क्या है, कार्य क्या है, ड्यूटी जवाबदारी क्या है, इसके बारे में दिया वो मैचिंग करना है। समझ लेंगे और मैचिंग करेंगे किसके साथ, कौन सी ए के साथ बी की कौन सी जोड़ी आएगी। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स, तो उनका रोल क्या होता है, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, कल्चरल एंड नेचुरल साइट जो होती है उनको पहचानना। तो कौन सी कल्चरल एंड नेचुरल साइट, तो बी के साथ उसकी जोड़ी मिलेगी कैसा, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। आउटस्टैंडिंग मतलब अप्रतिम, यूनिवर्सल वैल्यू मतलब सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौम जो मूल्य है अक्रॉस द कंट्रीज, पूरे दुनिया भर के देशों में जो सार्वजनिक मौल्य वाले जो अप्रतिम सार्वजनिक मौल्य वाले जो स्थल है उनको पहचानना उनके ड्यूटीज़ है, तो इनके साथ मैच हुआ। सेकंड है आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ, ऐसे स्थल पहचाने, कौन से स्थल, तो यश के साथ होगा उनका मैच। स्पेशल इम्पोर्टेंस फॉर एवरीवन, सबके लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसे स्थल पहचानना। नंबर 3 आइडेंटिफाई साइट्स दैट रिप्रेजेंट्स, ऐसे स्थल पहचानना जो रिप्रेजेंट करते मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसके, जी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, कि सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल दुनिया के संसार के बनेंगे कौन सी विरासत के, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत वाले ऐसे स्थल पहचानने। नंबर 4 यूनेस्को सीक्स टू का यह मतलब हुआ कोशिश करती है। यूनेस्को क्या कोशिश करती है, प्रिजर्व आउटस्टैंडिंग साइट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो अप्रतिम स्थल है और हमारे प्राकृतिक स्रोत है उनकी रक्षा करना, संरक्षण करना, एक कोशिश यूनेस्को की होती, तो उनके साथ मैच होगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के पास, विश्व विरासत स्थल के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिलेवेंट डेवलपमेंट प्लान पॉलिसीज, मतलब सुसंगत विकास नीति का आराखड़ा उनके पास होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, पॉलिसीज मतलब नीतियाँ उनके पास होना चाहिए। नंबर 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर्व एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कार्य, क्या कार्य करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ई के साथ उसका मैच होगी। एज एन एसेट मतलब संपत्ति, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, और निवेश इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश बचत। इसी तरह नंबर 8 वर्ल्ड हेरिटेज साइट शुड एंश्योर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एंश्योर करना चाहिए। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, क्या सुनिश्चित करना चाहिए, ग्रीन लोकल बेस्ड स्टेबल एंड डिसेंट जॉब, कैसे जॉब, लोकल बेस्ड स्थानिक लोगों को मिले, स्टेबल मतलब स्थिर हो, डिसेंट मतलब सुयोग्य हो, ऐसे जॉब्स सुनिश्चित करने चाहिए। नंबर 9 इट शुड एट लार्ज डेवलप, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्या डेवलप करना चाहिए बड़े पैमाने पर, तो टूरिज्म पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए बड़े पैमाने पर। इसी तरह से मैचिंग करना है, नोटबुक में ये एक्टिविटी लिखनी है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, एक के साथ जैसा फर्स्ट है फर्स्ट के साथ डायरेक्ट बी का आंसर, ये चार्ट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिविटी नंबर 9 डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, इनमें डिफरेंस क्या है,
वर्ल्ड हेरिटेज भिन्नता क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व विरासत, कल्चरल हेरिटेज मतलब सांस्कृतिक विरासत। डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। एक्टिविटी नंबर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जो पॉइंट्स दिए उनसे पैराग्राफ बनाना है। एक्टिविटी हम कवर करेंगे इस ऐसे टॉपिक में, ऐसे लेते समय कवर हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 11, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट मैक्सिमम 8 वर्ड्स। कि लेसन से, टेक्स्ट मतलब लेसन से कम 8 वर्ड्स। मैक्सिमम मतलब कम से कम, मिनिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, अपोजिट वर्ड। मिनिमम के अपोजिट है मैक्सिमम। रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज, जागतिक विरासत के बारे में वर्ड हेरिटेज कम से कम 8 वर्ड ढूंढने, वर्ड रजिस्टर बनाना है, सूची बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर दिया है, जैसे आर्ट है, लिटरेचर है, वैल्यू है, प्रीजर है, मॉन्यूमेंट है, हिस्ट्री, साइट्स एंड प्लेसेस। इससे रिलेटेड वर्ड है कल्चरल हेरिटेज के। ये ढूंढने के बाद उसको अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD ऑर्डर में लिखने हैं। पहले ढूंढ के रफ में लिख लेना इसी तरह, और फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आंसर में लिखना। जैसा फॉर एग्जांपल ये 8 वर्ड के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे आएगी? 8 ए से स्टार्ट है तो नंबर फर्स्ट, उसके बाद ABCDEFGH, तो हिस्ट्री को नंबर दोगे 2, एस से स्टार्ट है ABCDEFGH, IJKL, एल लिटरेचर में एल है तो इसको नंबर देंगे 3। उसके बाद 4 ABCDEFGHIJKL, एम मॉन्यूमेंट को नंबर देंगे 4। ABCDEFGHIJKL MNOP, तो P वाले 2 वर्ड है, जैसे प्रिजर्व में भी P है, प्लेस में भी P है, तो PL है, इधर PR है तो PL नज़दीक है, तो इसको अगला क्रम 5, 6, और साइड्स यस वाले साइड्स को 7, और लास्ट में वैल्यू। इसी तरह से उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है आंसर में। एक्टिविटी नंबर 12, लुक एट द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो वर्ड्स दिए उनके 4 मीनिंग दिए, हमें करेक्ट अल्टरनेटिव उचित सही विकल्प चुनना है। 3 गलत है, 1 सही है। जैसा डिटरमिन मतलब निश्चय करना, तय करना, उसका मीनिंग है डिसाइड। मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक का सही मीनिंग उधर मेमोरियल बिल्डिंग, इमारत कोई। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, तो इसका डी उसका आंसर इम्पॉर्टेंट। डिजास्टर मतलब विपदा, तो कैलामिटी उसके लिए दूसरा वर्ड है, विकल्प है कैलामिटी, आपदा, संकट। इसी तरह से मैं उसमें ही टिक कर लेना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। रीराइट द, या ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर के पार्ट में दिया गया है। एक्टिविटी नंबर, इट इज़ एक्टिविटी नंबर 13, इट इज़ ऑन पेज नंबर 82। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग नॉट ओनली बट अल्सो। ये जो 5 सेंटेंसेस दिए गए नॉट ओनली बट अल्सो में, उनका रूपांतरण करना है, एंड एज वेल एज में भी करना है। इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस, अलग अलग, नॉट ओनली से एक बार, दूसरी बार एज वेल एज से, या सेपरेट 5 सेंटेंस पहले नॉट ओनली में, फिर वही 5 सेंटेंस बाद में एज वेल एज में। तो नॉट ओनली एज वेल एज में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो एज वेल एज नॉट ओनली से हम दो शब्द, 2 फ्रेजेस, 2 क्लॉजेस ज्वाइन कर सकते हैं, 2 सेंटेंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेंगे, बाद में लिखेंगे। नंबर 1, यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड a draft convention to create an international organization responsible for protecting cultural heritage। तो इस सेंटेंस में हमें पहले हम नॉट ओनली बट अल्सो का यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एंड आया तो अंडरलाइन किया मैंने इधर एंड को। तो यहाँ हमें 2 वर्ड ज्वाइन करने, कौन से 2 वर्ड? यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल। एक वर्ड और फ्रेज हमें ज्वाइन करनी है, बराबर। तो यूनेस्को के पहले लिखेंगे हम नॉट ओनली, एन कैपिटल रहेगा, नॉट ओनली, बराबर।
और एंड की जगह लिखेंगे बट अल्सो। तो आंसर आएगा नॉट ओनली यूनेस्को बट अल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल, और आगे एज इट इज़, फुल स्टॉप तक एज इट इज़ जैसी का वैसा, सिर्फ इसमें ही चेंज होगा, आगे नहीं होगा। तो नॉट ओनली यूनेस्को बट अल्सो द इंटरनेशनल। ओके। नंबर 2, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यूड साइट्स। एंड आया, अंडरलाइन किया मैंने इधर। तो हमें आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग दो वर्ड्स हमें ज्वाइन करने हैं। इधर ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन नॉट ओनली बट ऑल्सो में रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग, तो इस इधर लिखना है नॉट ओनली बट ऑल्सो फॉर, रिपीटिशन, ये जो प्रीपोजिशन अपना प्रीपोजिशन फॉर रिपीट होगा। नॉट ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग, एंड के बदले लिखना है बट ऑल्सो, और इधर फिर फॉर आएगा, फॉर नॉमिनेटिंग न्यूड साइट्स। जैसे समझ में आया, रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो फॉर डबल आएगा, नॉमिनेटिंग न्यूड साइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna in Austria are cultural sites of World Heritage। एंड इधर है, तो इसमें Opera House in Australia and the Historic Center of Vienna, तो नॉट ओनली से स्टार्ट करें, नॉट ओनली Opera House in Australia बट ऑल्सो द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना। नॉट ओनली से स्टार्ट, एंड के बदली बट ऑल्सो। World Heritage Sites can be a combination of both cultural and natural areas, and both not only as well as का यूज़ करेंगे तो both वर्ड हट जाएगा। तो एग्जाम्पल कैसे इसका आंसर आएगा, World Heritage Sites can be combination of not only cultural but also natural areas। both हटा के not only and की जगह but also। Number 5, to protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign, and the temples and artifacts, so दो नाउन जुड़ने, to protect not only the temples, but also artifacts, और आगे एज इट इज जैसा का वैसा आएगा। इसी तरह से हमने सेंटेंस किससे ज्वाइन किए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, और वही सेम सेंटेंस हमें एज वेल एज से ज्वाइन करने, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे यूनेस्को, एंड के बदले लिखना है एज वेल एज, आगे एज इट इज़, यूनेस्को एज वेल एज द इंटरनेशनल काउंसिल, आगे जैसे के वैसा। सेकंड में द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एज वेल एज नॉमिनेटिंग, इधर फॉर रिपीट नहीं होगा, खाली लिखना है एज वेल एज, एंड के बदले हमें लिखना है एज वेल एज। ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज, एंड के बदले एज वेल एज द हिस्टोरिक सेंटर। नंबर 4 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी कंपनी, इधर भी बहुत हटाना है और एंड के बदले एज वेल एज लिखना है। तो आंसर आएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी कम्बिनेशन ऑफ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल एरियाज टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एज वेल एज आर्टिफैक्ट्स, आगे एज इट इज़। इसी तरह से पाँच सेंटेंस हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से एज वेल एज से ज्वाइन किए। अगली एक्टिविटी के लिए तैयार रहे। अगली एक्टिविटी है 14, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिप्लेसिंग एज सुन एज बाय नो सुनर देन। जो एज सुन एज है उनकी जगह लिखना है, रिप्लेस करना है उनको नो सुनर से, नो सुनर देन से। तो इसमें एक रूल ध्यान में रखना है, नो सुनर के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन से, ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन से, जैसे टू बी के 5 फॉर्म है, एम इज आर वॉज वर, बराबर। और टू हैव के हैव एज हैड, टू डू के डू डज डिड, और हेल्प मॉडल ऑक्सिलरीज शैल शुड कैन कुड मे माइट विल वुड, ये सब नहीं है।
तो हमें सहायता लेनी पड़ती है, खाली मेन वर्ब है तो उस समय हमें सहायता लेनी पड़ती है डू डज डिड अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज ही केम दे ऑल गिव एन एप्लॉज। जैसे ही वो आया सबने क्या किया, तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। एप्लॉज मतलब उसकी स्तुति की, तालियां बजाई। नो सुनर का भी वही मीनिंग होगा। नो सुनर डीड, देखिए इधर नो सुनर, एज सुन एज के बदले लिखिए नो सुनर लिखना है, एन कैपिटल। अभी डीड कहाँ से आया, जैसे के में मेन वर्ब है, इसमें ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं तो हमें किसकी सहायता लेनी है, डू डज डीड अकॉर्डिंग टू द टेंस। पहले टेंस पहचान लेना है, कम कब पास्ट टेंस है, केम, ये पास्ट टेंस है तो हमें डीड की सहायता ली, पास्ट टेंस में डीड की सहायता ली। नो सुनर के बाद तुरंत क्या आता है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे नो सुनर डीड, डीड के बाद सब्जेक्ट के ही, लेकिन डू डज डीड की सहायता लेने के बाद वो जो क्रिया है उसका पहला फॉर्म आता है, जैसा केम का कम आएगा, जैसा उधर जो वेन का गो आएगा, इसी तरह से हमेशा V1 आता है, वर्ब आता है, ये ध्यान रखना है। और कॉमा के बदले दैन लिखना है, कॉमा की जगह दैन। दो तीन चीज़ें याद रखें, एज सुन एज की जगह नो सुनर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एम इज़ आर वाज वर्ब, शैल शुड कैन कुड ऐसा कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब कुछ भी नहीं है, तो डू डज डिड की सहायता लेनी है। और उसके नो सुनर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू डज डिड की सहायता, और दैन की जगह और कॉमा की जगह दैन। इसी तरह से सेंटेंस हमें जोड़ने हैं, किससे जोड़ने हैं, नो सुनर दैन से। तो एग्जांपल्स देखेंगे, एज सुन एज द बिल इज़ पास्ड इट विल बिकम एन एक्ट। जैसे बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा, एक्ट, कानून बन जाएगा। मतलब नो सुनर से कर बिल पास होते ही, उसका मतलब ये हुआ, मतलब दोनों का मतलब एक ही है हिंदी में। नो सुनर, एज सुन एज के बदले हमने लिखा नो सुनर। नो सुनर के बाद क्या आना चाहिए, ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी होना चाहिए, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए, हेल्पिंग मॉडल जो कुछ है वो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अब पहले हम ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो पहली बात ये समझ में ले लो, एज सुन एज के बदले लिखना है नो सुनर। क्या लिखना है, नो सुनर। नो सुनर तो हेल्पिंग वर्ब है, कॉमा के पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इज हेल्पिंग वर्ब के तुरंत वो उसके बाद आएगा। नो सुनर इज द बिल, ये ऑर्डर इन्वर्स हो जाएगी, बदल जाएगी। नो सुनर इज द बिल पास्ड, और कॉमा की जगह लिखना है दैन, तो आंसर आएगा नो सुनर इज द बिल पास दैन इट विल बिकम एन एक्ट। सेकंड, ये आप लोगों को सब लिखित रूप में ही मिलेगा। एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। नो सुनर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब पास्ट टेंस में तो डीड की सहायता लेंगे। नो सुनर डीड द थीप, पास्ट टेंस की कोई डू डज डिड की सहायता लेने के बाद उसका V1 हो जाएगा तो डी हट जाएगा। नो सुनर डीड द थीप एस्केप, डी हटाकर कॉमा के बदले दैन द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस। जैसे ही चोर एस्केप हो गया मतलब भाग गया, वैसे उसी समय फैमिली ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। एज सुन एज यू हैव फिनिश यू कैन सबमिट योर आंसर्स। जैसा ही आप लोगों का पूरा हो जाएगा, अब अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, आंसर पेपर जमा कर सकते हैं। नो, एज सुन एज के बदले नो सुनर हैव, हेल्पिंग वर्ब है हैव, नो सुनर हैव यू फिनिश्ड, हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश का ईडी रहेगा, परफेक्ट टेंस है। नो सुनर हैव यू फिनिश्ड, कॉमा के जगह इन प्लेस ऑफ कॉमा देन यू कैन सबमिट योर आंसर पेपर्स। डी, एज सुन एज
की जगह नो सुनर हेल्पिंग वर्ब है, इधर मॉडल वर्ब है। नो सुनर कैन दे मैनेज, ऐसी ऑर्डर होगी। नो सुनर मॉडल वर्ब कैन दे मैनेज, कॉमा की जगह देन दे शुड चेंज देयर हाउस, ऐसा उसका रूपांतर होगा। एज सुन एज, नो सुनर विल, मॉडल वर्ब है विल। नो सुनर विल द बेल रिंग, नो सुनर विल द बेल रिंग, कॉमा की जगह देन द असेंबली विल स्टार्ट। जैसे बेल बजती है स्कूल असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, विद्यालय की सभा स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह से नो सुनर देन से रिप्लेस करके ये पूरे सेंटेंस लिखने हैं। एक्टिव नंबर 15 है प्रिपेयर टूरिज्म लिफलेट, पर्यटन पर्चा बनाना है। अब एनी साइट, जैसे कोई होम टाउन का लेना है, हिस्टोरिकल प्लेस, नेचुरल ब्यूटी, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, किसी एक का इसमें यूज़ करना है। हिल स्टेशन भी लिख सकते, प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी में हिल स्टेशन भी ले सकते। ये पॉइंट हम कवर करेंगे इससे टॉपिक में। तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।